नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में गेटी भावे। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी को भी निमंत्रण। लिस्ट में इंडिया गठबंधन का हर नेता समारोह में होगा शामिल। झारखंड चुनाव में इंडिया गठबंधन को अप्रत्याशित जीत मिली है। 56 सीटें उनके खाते में गई है। इस जीत के बाद अब 28 नवंबर को हेमंत सोरेन एक बार फिर से सीएम पद के लिए शपथ लेने वाले हैं। इंडिया गठबंधन का हर बड़ा नेता इस समारोह में शामिल होने जा रहा है। माना जा रहा है कि इसके जरिए विपक्षी एकजुटता भी दिखाई जाएगी। बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाना चाहते हैं। ऐसी खबर है कि जेएमएम प्रमुख ने पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांगा है। एकनाथ शिंदे को केंद्रीय मंत्री बनाने का प्रस्ताव। बेटे श्रीकांत शिंदे को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनने का ऑफर। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा तेज हो गई है। शिवसेना के विधायक लगातार एकनाथ शिंदे को पद पर बने रहने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के समर्थन में है। देवेंद्र फडणवीस को एनसीपी का भी समर्थन हासिल है। जबकि कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को केंद्रीय मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, तो वहीं उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया गया है। बीजेपी महायुति करेगी सीएम पद के लिए चर्चा। देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत हो चुकी है। अब सीएम फेज को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी के विधायकों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे किया है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी चीफ अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाने का भी संभावना देखा जा रहा है। गौतम अडानी का 26/11 पर जिक्र। कहा, उस दिन उन्होंने मौत को करीब से देखा था। 26/11 हमले में भारत के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी भी फंस गए थे। इसका जिक्र खुद गौतम अडानी ने किया है। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले में उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा था। भारत के उद्योगपति गौतम अडानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने आतंकवादियों को अपनी आंखों से देखा था। आतंकियों को पहले राउंड की फायरिंग करते हुए भी मैंने अपनी आंखों से देखा था। अडानी फाउंडेशन ने तेलंगाना सरकार को दिया था 100 करोड़ का चेक। अब सीएम रेवंत रेड्डी ने वापस करते हुए कही बड़ी बात। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ने अडानी फाउंडेशन द्वारा यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी को दिए गए 100 करोड़ रुपए के दान को अस्वीकार कर दिया है। सीएम रेड्डी ने कहा कि यह कदम अडानी ग्रुप पर अमेरिका में लगे आरोपों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। संभल हिंसा मामले में 6 नामजद और 2000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के संभल में रविवार को काफी बवाल हो गया था। मस्जिद का सर्वे करने पहुंची टीम का कुछ लोगों ने जमकर विरोध किया और ये विरोध हिंसात्मक हो गया। इसमें 5 लोगों की जान भी चली गई और कई लोग घायल हो गए। कई स्टेक होल्डर्स ने बताया कि अधिकारियों को पता था कि तनाव बढ़ सकता है, लेकिन वो ये आकलन करने में विफल रहे कि स्थिति इतनी जल्दी काबू से बाहर हो सकती है। बांग्लादेश ने इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्णन दास को किया गिरफ्तार। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद भारत में भी काफी ज्यादा आवाज उठाए जा रहे हैं। चिन्मय कृष्ण दास बांग्लादेश के चित्तागोंग इस्कॉन पुंदारिक धाम के अध्यक्ष हैं। इस्कॉन मंदिर ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वो इस मामले पर जरूरी कदम उठाए। मध्य अमेरिकी देश कोस्टा रिका में 6 लोगों को ले जा रहा प्लेन दुर्घटनाग्रस्त। मध्य अमेरिकी देश कोस्टा रिका में 6 लोगों को ले जा रहा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिलहाल विमान में सवार लोगों के बारे में पता नहीं चल पाया है। बताया गया है कि दुर्घटना कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस की दक्षिण पूर्व में हुई थी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की नई रिपोर्ट। दिसंबर तक नहीं मिलेगी प्रदूषण से राहत। सीएक्यूएम ने सोमवार को दिल्ली एनसीआर के स्कूलों और कॉलेजों को 12वीं तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के चरण 4 के तहत आपातकालीन उपाय फिलहाल दिल्ली में जारी रहेंगे। वहीं दिसंबर तक नहीं मिल सकेगी प्रदूषण से राहत, इसकी भी खबर सामने आ रही है। सोने के भाव में भयंकर गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती। पश्चिम एशिया में चल रही भू राजनीतिक तनाव कम होने से गोल्ड और सिल्वर के दाम में भारी गिरावट देखने को मिली है। भारत में शादी सीजन के चलते सोना खरीदने वालों के लिए निश्चित तौर पर ये राहत की बात है। पिछले 1 सप्ताह में सोने के भाव में लगातार इजाफा हो रहा था। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज स्कूप से जुड़े रहें। न्यूज स्कूप को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।